अल्लाह कुरान में क्या कहता है, यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदकात, अल्लाह सूद को मिटाता है, अल्लाह सदका खैरात में इजाफा करता है। आपने सूद के जरिए ऐसा लगता है कि आप पैसा कमा रहे हैं, माफ कीजिए, आप पैसा कमा नहीं रहे बल्कि आप पैसा डुबा रहे हैं। आप अपने पैसे की बरकत को मिटा रहे हैं, आप अपने घर का सुकून मिटा रहे हैं, आप अपनी दुआओं का असर मिटा रहे हैं। जिस घर में हराम कमाई आएगी उस घर की दुआ भी कबूल नहीं होगी। हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुस्तजाबुद दावात थे, जब भी दुआ करते थे उनकी दुआ कबूल होती थी। किसी ने पूछा, ऐ साद बिन अबी वक्कास, क्या राज है आपके इस दुआ के कबूल होने का? उन्होंने कहा, मा रफ़ातु लुक़मतन, मैंने जब भी खाने के लिए कोई लुक़मा उठाया है मुझे मालूम होता है वो लुक़मा कहाँ से आया है, हलाल तरीके से आया है या हराम तरीके से आया है। मुझे अपनी कमाई का हिसाब मालूम होता है, मुझे अपने लुक़मे का हिसाब मालूम होता है। ये वजह थी हज़रत साद की दुआओं के कबूल होने की। मेरे प्यारे साथियों, आज हमारी दुआएं क्यों हमारे मुंह पर मारी जा रही हैं? क्यों आज हमारी मस्जिदें, हमारे मदरसे, हमारे जानो माल पर आज आफतें ही आफतें हैं और हम इतनी दुआएं कर रहे और हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी कमाइयों के हराम होने की वजह से ऐसा हो रहा है? वो हदीस भी अपने सामने रखिए, सही मुस्लिम की वो हदीस जिसमें अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह ताला पाक है और पाक ही चीज को कबूल करता है। अल्लाह ने अपने रसूलों को भी इसी बात का हुक्म दिया, या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा, ऐ मेरे रसूलो पाक और हलाल चीजें खाया करो। और अल्लाह ने ईमान वालों को भी यही हुक्म दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम कुलू मिन तय्यिबात कुलू मिम्मा फिल अर्ज़ि हलालन तय्यिबा, ऐ ईमान वालों जो जमीन में हलाल चीजें हैं वो तुम खाओ। ईमान वालों को भी हलाल खाने का हुक्म दिया और रसूलों को भी हलाल खाने का हुक्म दिया। उसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, एक इंसान बड़ा लंबा सफर करके आता है, उसके बाल परा गंदा हो जाते हैं, उसके कपड़े मैले कुचैले हो जाते हैं और वह हाथ उठा उठा के दुआ करता है, या रब्बी, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे रब कह के दुआ करता है। वह मत अमहू हराम, लेकिन उसका खाना हराम कमाई का, उसका पानी हराम कमाई का, उसका लिबास हराम कमाई का। फ़अन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, ऐसे इंसान की दुआ कहाँ से कबूल हो? हमारे यहाँ हराम कमाई का एक तरीका और भी है, रिश्वत के जरिए पैसा कमाना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दूसरे की जमीन हड़प ली, दूसरे का खेत हड़प लिया, अदालत तक मामला गया, उन्होंने वकीलों को रिश्वत दे करके, पुलिस वालों को रिश्वत दे करके अपने हक में, अपने फेवर में फैसला करा दिया। कान खोल करके सुन लो, रिश्वत के जरिए किसी का हक खाने वाला वो भी हराम खोर है। अल्लाह कुरान में कहता, वला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, ऐ लोगो, ऐ ईमान वालो, एक दूसरे का माल नाजायज तरीके से न खाया करो। व तुदलू बिहा इलल हुक्काम, और अपने मामले को हाकिम के पास न लेके जाया करो। लिताकुलू फरीक़म मिन अमवालिन नास बिल इस्मि व अंतुम तालमून, जानबूझ करके दूसरों का माल नाजायज तरीके से खाने के लिए हाकिम के पास, अदालत के पास, जज के पास, वकील के पास अपने मामले को न लेके जाया करो। अल्लाह के नबी के पास भी लोग मसला लेकर के आते थे, आपने फरमाया, इन्नमा अना बशर, मैं इंसान हूँ। हो सकता है दो लोग मेरे पास अपना मामला लेकर के आए और एक आदमी बहुत चिकनी चुपड़ी बात करने वाला हो, उसकी बात में बड़ी मिठास हो और मैं उसके हक में, उसके फेवर में फैसला कर दूं। दो लोग मेरे पास कोई चीज लेकर के आए हैं, दो लोग मेरे पास कोई चीज लेकर के आए हैं और एक इंसान की बात में बड़ी चिकनी चुपड़ी बात है, बड़ा लहन है और बहुत अच्छे तरीके से वो बात करता है। हो सकता है मैं उसके हक में फैसला कर दूं। अगर मैं ऐसा करता हूं, क्या ऐलान करना है कुछ बच्ची का? ये 2 घंटा से ये स्टेज पर कोई बच्ची देखिए सामने है, रो रही है और पीले रंग का फ्रॉक पहने हुए, जिन भाई की बच्ची हो उसकी जो भी माँ है या बाप इस जलसे में आए हो, ले जाएं। बच्ची बहुत परेशान है, 2 घंटे से रो रही है। स्टेज पर मौजूद है, माँ और बाप जो भी होंगे यहाँ आके ले जाएं उसको।
तो अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे मेरे प्यारे साथियों कि चिकनी चुपड़ी बात करने वाले की बात सुन करके अगर मैंने उसके फेवर में फैसला कर दिया और वो उसकी जमीन नहीं थी, उसका माल नहीं था, गलत फैसला मैंने अगर कर दिया, मैं इंसान हूं, मुझसे गलती हो सकती है, अगर मैंने ऐसा फैसला कर दिया है तो वो ये ना समझे कि मैं उसको जमीन दे रहा हूं। इन्नमा अक़तउ लहू क़ितातम मिनन नार, मैं उसको जमीन का टुकड़ा नहीं दे रहा हूं, मैं उसको जहन्नम की आग का टुकड़ा दे रहा हूं। ओ लोगो, दूसरे की जमीन, दूसरे का खेत, दूसरे का माल नाजायज तरीके से अगर हड़प रहे हो, दुनिया में उस हक को दे दो, दुनिया में उसका हक दे दो, वरना जहन्नम का टुकड़ा लेना पड़ेगा कयामत के दिन। अल्लाह के नबी कह रहे मैं उसको जहन्नम का टुकड़ा दे रहा हूं। इतना खतरनाक मामला है मेरे प्यारे साथियों। इसलिए हराम कमाई की जितनी शक्लें हैं, ये जुआ की भी बहुत सारी शक्लें चल रही हैं। और अभी तो मुझे बाज लोगों ने बताया कि कब्रिस्तान तक में लोग बैठ करके जुआ खेलते हैं। कब्रिस्तान जो इबरत की जगह है, मुर्दों के दफनाने की जगह है, वहां पर भी बैठ करके लोग जुआ खेलते हैं। दिल इतना कठोर हो चुका है। जुआ खेलने के नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं, शराब पीने के नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं, नशा करने के नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। याद रखो मेरे प्यारे साथियों,